हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 4 के 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, विच चैन ड्राइव प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। बोल रहा है हमारा कौन सा चैन ड्राइव है जो कि नॉइजलेस और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रोवाइड कराता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा होता है टू-थ्रेड चैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, टू-थ्रेड चैन ड्राइव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। बोल रहा है कि कौन सा गियर एक दूसरे के सिमेट्रिकल होता है और 90 डिग्री पे क्या करता है, मोशन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा गियर होता है, ये हमारा होता है मीटर गियर। ठीक है, मीटर गियर कैसे बनता है, ये दो बेवल गियर को 90 डिग्री पे जोड़ के बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज यूज टू मेक हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, बोल रहा है कि सोल्डरिंग आयरन का हेड बनाने के लिए हम लोग किस मेटल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन गियर। इस गियर में ये जो हमारा ये है टॉप वाला, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है टॉप लैंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, टॉप लैंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ द शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट इज इनेबल्ड फ्रॉम फास्ट टू लूज पुल्ली। बोल रहा है कि फास्ट टू लूज पुल्ली में हमारा जो बेल्ट का शिफ्टिंग होता है उसको हम लोग कैसे इनेबल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इनेबल करते हैं, तो इसमें देखिए इसका जो बेल्ट का टेंशन होता है ना उसको एडजस्ट करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट। ठीक है, मतलब बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। इस बेल्ट फास्टनर का हमारा क्या नाम है, तो ये हमारा वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे वायर टाइप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, व्हाट हैपन इफ़ रैपिंग एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। बोल रहा है कि अगर हमारा रैपिंग एंगल जो है वो 180 डिग्री से अधिक होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब हमारा रैपिंग एंगल 180 डिग्री से अधिक होता है तो इसका जो पुल्ली है ना, हाइट जो टॉर्क होता है इसका उच्च टॉर्क को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पुल्ली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हेलिकल गियर्स आर यूज्ड। बोल रहा है कि हेलिकल गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, हेलिकल गियर का उपयोग हम लोग ना ऑटोमोबाइल व्हीकल में करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमोबाइल व्हीकल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल व्हीकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क्ड एज एक्स। बोल रहा है ये जो हमारा लाइन है ये वाला,
इसको एक्स से चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो हमारा ऊपर वाला कौन सा सर्कल होता है, तो हमारा ऊपर वाला एडेंडम सर्कल होता है, नीचे वाला डिडेंडम, और ये बीच वाला क्या होता है, पिच सर्कल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेंडम सर्कल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। बोल रहा है, एक सेकेंड, शॉर्टेज मतलब थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग किस प्रकार के ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग गियर ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है, लंबी दूरी नहीं, ये छोटी दूरी होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग किस गियर का यूज़ करते हैं, तो गियर ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखते हैं, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। इसमें देखिए ये जो हमारा फिगर है, इसमें ये एक्स से क्या चिन्हित है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक की है, ये कौन सा की है हमारा, शंख की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेल्ट स्लिप लेस इन पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। बोल रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सा बेल्ट कम फिसलता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वी बेल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, वी बेल्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कांट बी अल्टर्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर फास्टनर। बोल रहा है किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा बेल्ट होता है, ये भी हमारा वी बेल्ट ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, वी बेल्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो। बोल रहा है अलग अलग तरह का स्पीड रेशियो प्राप्त करने के लिए हम लोग किस बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्टेप्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। स्टेप ड्राइव हमारा किस में लगा हुआ रहता है, ये हमारा जो पिलर ड्रिल मशीन रहता है ना, ठीक है, उसमें लगा हुआ रहता है। उसमें जाके देखिएगा ऊपर कवर रहता है उसका पुल्ली, स्टेप पुल्ली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका आप लोग रबड़ चेंज कीजिएगा ना, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जितना स्टेप का पुल्ली रहता है उससे 2 गुना हमारा स्पीड चेंज होता है, ठीक है। जैसे 3 स्टेप का है तो 6 स्पीड का रेशियो देगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गियर, ठीक है। ये हमारा कौन सा गियर है, तो ये हमारा स्पर गियर है, ठीक है। स्पर गियर को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका टीथ है ना, ठीक है, इसका टीथ जो है ये हमारा शाफ्ट के पैरेलल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्पर गियर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, स्पर गियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक पंप में किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शंस आर ओपेंड और क्लोज्ड बाय मीन्स ऑफ स्पूल स्लाइड। बोल रहा है स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है। तो ये हमारा होता है बटरफ्लाई वाल्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बटरफ्लाई वाल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कंप्रेशर।
ये हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। इसमें पार्ट, हाँ यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, एक्स इसको क्या किया है, चिन्हित किया है। तो बोल रहा है कंप्रेसर के इस पार्ट का क्या नाम है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा प्रेशर गेज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर गेज। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल्ड। मतलब हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, ये पानी के द्वारा होता है या फिर फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, लिक्विड से करेंगे, ठीक है, या फिर पानी से, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हमारा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में है बाय फ्लूइड, मतलब तरल पदार्थों द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, बाय फ्लूइड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वाल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। बोल रहा है कि हमारा एक ही दिशा में फ्लूइड फ्लो की अनुमति देने और विपरीत दिशा में ब्लॉक फ्लो की अनुमति देने के लिए, ठीक है, कौन सा वाल्व यूज़ होता है। तो इसके लिए हम लोग चेक वाल्व यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, चेक वाल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन नॉन रिटर्न वाल्व। बोल रहा है कि नॉन रिटर्न वाल्व में जो हमारा एक्स से चिन्हित किया गया भाग है उसका क्या नाम है, ठीक है। इस भाग का हमारा क्या नाम है, तो ये है हमारा स्टॉप प्लग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वाल्व हैज़ टू इनलेट वन आउटलेट, ठीक है, इन हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम में। बोल रहा है कि किस वाल्व में दो इनलेट या फिर एक आउटलेट होता है, किस में, हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक सिस्टम में। तो ये हमारा कौन सा वाल्व हो जाता है, तो ये हमारा शटल वाल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, शटल वाल्व, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल। बोल रहा है इस प्रतीक का नाम क्या है। ये हमारा जो सिंबल होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई इन हाइड्रोलिक पंप द फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन सक्शन लाइन। बोल रहा है हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर, जो हमारा फिल्टर होता है उसको सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या, किस लिए फिट करते हैं, जो हमारा बाहरी पदार्थ होता है ना उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर। मतलब फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेशी या फिर बाहरी बोल सकते हैं। तो बाहरी पदार्थ को रोकने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा विच वाल्व इज यूज्ड फॉर फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो इन पाइपलाइन। बोल रहा है पाइपलाइन में जो हमारा प्रवाह होता है जल का, ठीक है, उसको फाइन कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस वाल्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं निडल वाल्व का यूज़, ठीक है। फाइन कंट्रोल के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, निडल वाल्व का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक द फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा सेम क्वेश्चन है, अभी पहले भी इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एक ही दिशा में द्रव की प्रवाह अनुमति देने के लिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो
प्रवाह है उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग किस वाल्व का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? चेक वाल्व का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चेक वाल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाल्व प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचने के लिए हम लोग किस वाल्व का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग करते हैं रिलीफ वाल्व का। ठीक है, रिलीफ का मतलब क्या होता है? राहत देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, रिलीफ वाल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच गेज इंडिकेट्स प्रेशर वाल्व एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोल रहा है वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज हमारा जो होता है प्रेशर वाल्व को इंगित करता है? तो ये हमारा होता है प्रेशर गेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर गेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रेशर वाल्व इज रीड विच प्रेशर वैल्यू इज रीड थ्रू प्रेशर गेज। बोल रहा है कि प्रेशर गेज के माध्यम से किस प्रेशर मान को पढ़ा जाता है? तो ये हमारा होता है गेज प्रेशर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, गेज प्रेशर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस फार्मूला का यूज़ करते हैं? तो इसका फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया हमारा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। बोल रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस फार्मूला का यूज़ करते हैं? तो इसका फार्मूला होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो हमारा गेज प्रेशर आता है उसको क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। मतलब प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमारा पास्कल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म इज ए मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1 लाख पास्कल। बोल रहा है कि 1 लाख पास्कल के बराबर दाब की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है? ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए होता है हमारा बार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या आ जाता है? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मीट्रिक यूनिट सिस्टम, मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। बोल रहा है कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है? ठीक है, तो इसका होता है 1 kg/cm²। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 kg/cm²। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फार्मूला विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फोर्स। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारा कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किस फार्मूला का यूज़ करते हैं? देखिए, पहले प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? P इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो हम लोग को फोर्स निकालना है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर इंटू एरिया। एक सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। मतलब फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सबको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाल्व। ये हमारा कौन सा वाल्व है, तो ये हमारा है स्विंग चेक वाल्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, स्विंग चेक वाल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाल्व सिंबल। ये जो सिंबल है हमारा, ये हमारा किस वाल्व के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस वाल्व का ये सिंबल है, तो ये हमारा है 3/2 वे वाल्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 3/2 वे वाल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूमेटिक वाल्व सिंबल। ये हमारा किस न्यूमेटिक वाल्व सिंबल का, ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारा किस न्यूमेटिक वाल्व के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूमेटिक सिंबल। ये हमारा कौन सा न्यूमेटिक सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा लुब्रिकेटर का सिंबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, लुब्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाल्व। ये हमारा कौन सा वाल्व है। ठीक है, तो ये हमारा है 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व। ये कौन सा वाल्व है हमारा, 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व। अब इसमें देखिए 5 पोर्ट कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 पोजीशन कहाँ कहाँ है, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 5 पोर्ट एंड 2 पोजीशन वाल्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो ये वाला भाग पूछा है कि ये हमारा कौन सा भाग है। तो ये जो है ना हमारा, इसमें यहाँ ऊपर 4 और नीचे 4, ये हमारा स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। ठीक है, और ऐसे ही क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।